पर्दा लगा होता तो ऐसे काम करते, पर्दा नहीं होने से ऐसे कोई ऐसा बैठ जाएगा। चलिए, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान जो दिया, ईश्वर करे कि हमारे से 1000 गुना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इसी तरह आता रहे। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाए, कोर्स वाला की तरह थोड़ा राहत करें, कमांडो वाले की तरह। आज हमारे बहुत सारे साथी रिकॉग्नाइज हुए यहाँ पे, कोई QAC बने, ब्रांच बने, और बहुत सारे हम लोग अभी रैंक अचीवर जो आपके सामने आए। तो आपस में बात मत करें, आपस में बन गया कि हम थोड़ी देर शांत रहे, ध्यान लगाएं इधर, आ गए हैं तो थोड़ा सा। तो इतने सारे हमारे साथी रिकॉग्नाइज हुए, और यहाँ पे सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पे जो भी वहां तक पहुंचा है वो यहीं से चला है, और आप चल दिए हैं, बस चलते रहिएगा, वहां तक पहुंच जाएंगे। भरोसा नहीं था कि यहाँ भी आ पाएंगे, और बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, और आप भरोसा किए, आप चले तो यहाँ तक आ गए, और बस भरोसा करके चलते रहिएगा। डायमंड लेवल भी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम करता है, हमारी आपको ताकत नहीं है। यह अभी जो आपने QAC लेवल अचीव किया है या ब्रांच लेवल अचीव किया है, यह अकेले की ताकत नहीं थी, यह पूरा सिस्टम की वजह से हुआ है। पूरा सिस्टम काम कर रहा था, तो आप सिस्टम में बने थे और बन गया, और सिस्टम में बने रहेंगे तो जो बनना चाहिए वह सब बनेगा। पावरफुल सिस्टम है, बहुत पावरफुल। इतना पावरफुल सिस्टम है कि आप यहाँ पे किसान भी देखे होंगे, स्टूडेंट भी देखे होंगे, हाउसवाइफ भी देखे होंगे, गवर्नमेंट सर्विस वाला भी देखे होंगे, जेंट्स भी देखे, 18 साल वाला भी देखे होंगे, 84 साल वाला भी देखे होंगे, लेडीज भी देखे होंगे। देखे कि नहीं देखे? क्या ये व्यक्ति विशेष की ताकत है? किसकी ताकत है? सिस्टम की। जो बना है वह आ रहा। आप चले, थोड़ा प्रयास किए, और आपको अभी लगेगा अभी तो मैं छोटा वाला अचीव किया, कि डायमंड तक ऐसे ही लगता है, डायमंड तक ऐसे ही लगेगा, पता नहीं कैसे हो गया, हम तो ज्यादा मेहनत नहीं किए थे। और जितना ऊंचा उठते जाएंगे उतना आसान होता चला जाएगा। जो हमको QAC ब्रांच बनने में जो हमने मेहनत किया था, वह मेहनत हमको मरकरी बनने में नहीं करना पड़ा, बीनस से मरकरी बनने में वो मेहनत नहीं करना पड़ा, और क्राउन बनने में वो उससे भी कम करना पड़ेगा, उससे भी कम। जितना ऊंचाई होती जा रही है उतना लाइफ स्टाइल बढ़ती जा रही है, उतना ट्रेनिंग स्मार्ट होती जा रही है। अभी दिशा ट्रेनिंग कितने लोग गए? बहुत बढ़िया, काफी लोग आप लोग। वहां मजा था या ऐसा ही था? कितना मजा था? हम चल के उधर 2 महीना अभी रहेंगे, प्रयास करेंगे हम भी वापस आए। दोबारा कितने लोग आ रहे हैं इसी साल? लग रहा अपना टीम लेके आएंगे आप। बहुत बढ़िया। इसी तरह सफलता की शुरुआत होती है दोस्त। आज इस बिजनेस में हमने भी ऐसे ही शुरुआत किया था, बिल्कुल आम आदमी एकदम, बस भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के माँ बाप के आशीर्वाद से
जान मिली थी और अपने परिवार को जिला रहा था, काट रहा था, समय को काटते जा रहा था, पालते जा रहा था। अंत हमें पता था अंत कहाँ होने वाला, क्योंकि हम ताकत कहाँ पे लगा रहे हैं, उसका अंत क्या है। जो हमारी ताकत है कहाँ पे लग रही है, नहीं तो लास्ट परिणाम बहुत भयावह होगा अगर हम शुरुआत में नहीं चेते। कौन सा हमारा रास्ता है और कहां हम जा रहे हैं। यह जिंदगी बहुत अनमोल है, यह फिर वापस नहीं आएगी। जब चली जाएगी तो फिर चली जाएगी। जितना हम आ गए, आप चाहे बच्चा बन जाए तो नहीं बन सकते हैं। चला गया हुआ सब और चला जाएगा सब, दोबारा नहीं मिलने वाला। अब हम अपने जीवन को कैसे रास्ते पर लगाएं, उसका अंत क्या होगा, यह आज आपको देखना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं देखे तो फिर अंत वही मिलेगा जो बहुत लोगों को मिल चुका होगा। कैसा जीवन बनाना चाहते हैं अपना, अपने परिवार का कैसा जीना चाहते हैं, इस जो अनमोल रतन मिला है किस तरह का बनाना चाहते हैं, यह आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। ऐसे हम भी काट रहे थे, अपने जीवन को काटते जा रहे। आज हमारे जितने साथी, वही हाल मेरा भी होता। मैं भी किसी चौराहे पर अपना डंडा लेके पटक रहा होता, धूप गर्मी जाड़ा बरसात सब झेल रहा होता। पैसे का आज भी अभाव बना होता, आज भी कोई शौक पूरा नहीं होता, आज भी कोई जानता नहीं। ड्यूटी घर पूरा लाइफ वही बनी रहती। जब 36 साल में सुख के छुहारा हो गए थे तो 47 साल में क्या होते हैं आपको पता है? वही होते ना। और जैसे जैसे उम्र ढलेगी तो और वही होता जाएगा। लेकिन थैंक गॉड, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि कोई आया मुझे बीच में जगा दिया। कहाँ जिंदगी जा रही है और कहाँ जा सकती है। जो काम मैं 60 साल उम्र में नहीं कर सकता था, पूरा जीवन में नहीं कर सकता था, वो व्यक्ति मुझसे बताया कि 4 साल में हो जाएगा। और 4 साल के बाद मजे लेते रहे। देखा कौन सा इधर भाई, इसमें ये सूट साड़ी कपड़ा, इसमें कौन इतना आएगी 4 साल में कहानी बदल देगा है? ये बताइए। बिजनेस प्लान आप देखते हैं, इसमें बताया जाता है प्रोडक्ट, बताया जाता है कि नहीं, एक प्रोडक्ट खरीद लीजिए आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं कहा इतना सामान खरीदा आज तक कुछ नहीं हुआ, ये बता रहे यहाँ से खरीद लीजिए बदल जाएगा। 4 साल में इतना कमाएंगे, लाखों कमाएंगे, फिर करोड़ों की इनकम होगी आपकी। और नहीं तो पूरा जीवन में इतना नहीं कमा पाए। आप बताइए मैं रिटायर होता तो कितना कमा लेता 60 साल बाद। अभी हमारा 47 साल हुआ, 13 साल बाद बाकी था सभी। हमारे साथ के जिनका 47 साल हो गया, जो भर्ती हुए हैं, मैं उनका भी लाइफ स्टाइल देखता हूँ, मैं उनका भी सब कुछ देख रहा हूँ। तो 13 साल और कर लेते तो क्या हो जाता है? क्या परिवर्तन हो जाता? कुछ खास हो जाता है? no. 27 साल में कुछ खास नहीं हुआ तो फिर 13 साल में क्या होगा? 27 साल बाद मैं भी नौकरी किया था जहां से शुरू किया था। 12 साल बाद नौकरी करने के बाद 16 साल नौकरी करने के बाद वहीं खड़ा था जहां से शुरू किया था। तो फिर आगे कहाँ खड़ा होता? वहीं होता और जिंदगी फिर ऐसे ही चली जाती, निकल जाती। और अब दूसरी तरफ कहानी आता, रिटायर होंगे, लड़का लड़की शादी, क्योंकि ऐसी यही उम्र होती है, जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादी करना, पढ़ाई लिखाई करा देना है। इकट्ठे अगर लास्ट रिटायर होते होते इकट्ठे घरों बनवा देंगे, यही में काट के फिर चले जाएंगे, हाँ यही मेरा अचीवमेंट। यही होता क्या? दूसरा होता। बोले आप लोग क्या होता? यही होता ना। लेकिन एक कोई आए और मुझे
बताए कि यह प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल देगा। मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अनाड़ी आदमी था, लेकिन वो बताया कि यहाँ से 4 साल अगर आप यहाँ काम कर लेते हैं तो 4 साल में पूरी कहानी, तस्वीर बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। और जीवन में दोस्त बताऊं, पैसा सेकेंडरी है, पैसे से पूर्ण जीवन नहीं बदलता है, यह सेकेंड है, फर्स्ट नहीं है। 4 साल में इस बिजनेस को किया पार्ट टाइम, 2 साल में मैं पैसे के हिसाब से 0 पे आउट था, लेकिन 2 सालों में जो मेरा परिवर्तन हुआ था वह दुनिया को नहीं दिख रहा था, वह मुझे दिख रहा है। यह अचीवमेंट किसी को नहीं दिखता है। शुरुआती दौर हर आदमी का जो होता है वह ऐसा ही होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो आदमी, हर आदमी, आपका भी, आपके घर वाले भी, आपके लोग भी और आपका मन भी ढूंढता है कि हमने कितना कमाया है। इतना समय बीत गया, कमाया करिए, वह कमाई चली जाएगी, चाहे जितना कमा लेंगे वह चला जाएगा, वह नहीं रुकेगा। लेकिन आगे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या हमने कमाया? वह आंतरिक हम कमाए थे, अंदर से जो मेरे बदलाव हुआ था, जो अंदर विचार बदले थे, सोच बदले थे, कल्चर बदला था, संगत बदली थी, जो परिवर्तन हुआ था वह पैसे से नापा नहीं जा सकता। उसके बाद हमने बहुत सारे पैसे भी कमाए। 2 साल सर बोले थे 4 साल में पैसे और समय से आजाद हो गए। 4 साल में दिल से इस काम को किया था और 4 साल में पहला हमने फ्रीडम लिया विभाग से, जहां मुझे नौकरी अभी 20 साल करना था, वहीं पे मैंने 20 साल के ही जय हिंद जय भारत बोल दिया नौकरी। थैंक यू, फ्री हो गया समय से। जो सर बोले थे बात सत्य हुई कि नहीं हुई? अपनी मर्जी का मालिक हो गया, स्वतंत्रता, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई आदेश नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम स्वतंत्र हो गया। दूसरा अचीवमेंट, पैसे, जो पैसे जीवन के लिए पैसा अनिवार्य नहीं है, नहीं तो बहुत अरबपतियों को देखेंगे आप, वो अभी जीवन बढ़िया नहीं जी पाते हैं, बड़े संघर्ष में जीते हैं, बहुत संघर्ष में, बहुत कष्ट में, बहुत दर्द में जी रहे हैं वो लोग भी, जिनके पास बहुत पैसा है। आसान नहीं उनको भी जीवन जीना। हाँ, पैसा एक पार्ट है, जीवन जीने के लिए बढ़िया वो भी चाहिए। तो हम 4 साल में उस मुकाम को भी अचीव कर लिए थे जो हमें चाहिए था, पैसे वाला पार्ट पूरा करने के लिए। 4 साल में मेरी इनकम इस कंपनी से लगभग 1 करोड़ रुपया साल की पहुंच गई थी। वह भी अच्छा, पैसे से फ्री, समय से फ्री, व्यक्तित्व विकास यहां चला है। संगत ऐसे लोगों की मिली जिनके में टार्च लेके भी अगर कमियां झांकेंगे तो एक मिलेगा ही, उनकी संगत मिल गई। उन लोगों ने हमें और ऊंचा उठाया, और ऊंचा उठाया, और ऊंचा, और मेरे व्यक्तित्व को तराशा, और बेहतर, और बेहतर। वैसी शिक्षा, उसे हर शब्द में वही कुछ छुपा है, हर शब्द में, हर वक्त संगत का बहुत असर पड़ता है। जैसे हम संगत में रहते हैं वैसा ही विचार बनता है। मेरी संगत चेंज हो गई, उनके साथ उठना बैठना, फोन से बातें करना, ट्रेनिंग में जाना, मीटिंग में जाना, दिन भर में 4 बार 6 बार बात करना, 28 मिनट लगा था। तो उनके विचार हमारे विचारों में मिलने लगे। तो विचार बनाए जिंदगी, तो विचार बदल गया, विचार ऊंचाई हासिल करता चला गया। छोटी चीज होने लगा, बहुत सारी सामाजिक, बहुत सारे जो समाज में बहुत सारे लोग हैं जिंदगी कैसे बर्बाद कर रखे हैं। हम बहुत भेद कर डाले हैं समाज में, बहुत सारा भेद।
उस भेद से उन लोगों ने बाहर निकाल दिया, ऊंचा कर दिया। कुछ नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, अपने को बदल, अपने को और अपने को बदलने के लिए प्रेरित किए सब बदलाव इधर। तो सब यह सब यहां आने के बाद बदला। अभी मेरा 9.5 साल हुआ इस बिजनेस में। जिस दिन मैं 20 साल नौकरी किया था, जिस दिन मेरा 20 साल यहां होगा उस दिन क्या होगा? पैसे से सिर्फ मत नापिएगा, सिर्फ पैसे से मत नापिएगा। जिस संगत में मैं हूं ना, 20 साल की जिस दिन इस बिजनेस में हो जाएगा मेरा, यह सब छोटी छोटी चीजें सब पार चले जाएंगे, पार, भौतिक पार, भौतिकता के पार चले जाएंगे। क्योंकि आदमी को उस लक्ष्य को पाने के लिए पहले ये जो भौतिक लक्ष्य है इसे हासिल करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसे नहीं हासिल कर सकते। जगुआर का मजा तब खत्म हो जाएगा जब जगुआर खरीद लेंगे। जब तक नहीं खरीदेंगे मजा नहीं आएगा, तब तक तो उसी में मजा है सब एकदम, असली मजा उसी में है। लेकिन असली मजा जगुआर खरीदने के बाद पता चलेगा है कि नहीं है इसमें, लेकिन वह चाहिए। क्योंकि जब तक पाएंगे नहीं तब तक तो दिमाग में देख लीजिए सब फोन आ रहा है, जब तक पाएंगे नहीं तब तक तो बना रहेगा ना। उदाहरण के लिए समझिएगा, थोड़ा सा गहरा ही आप, उदाहरण के लिए जब तक शादी नहीं होती है तब तक ध्यान उधर लगा होता है, रात दिन लगा होता है, रात दिन, लड़का लड़की दोनों सब उसी में सब दिखेगा, पूरी दुनिया उसी में दिखेगी। लेकिन उसका असली मजा तब समझ में आता है जब हो जाती है। तब पता चलता है यार जो ढूंढ रहा था वह इसमें तो है ही नहीं, वह मजा इसमें भी नहीं है, वह मजा इसमें भी नहीं है, वह मजा इसमें भी नहीं है। ऐसे ही सब में मजा नहीं है वो जिस मजे को ढूंढ रहे हैं। मैं भी ढूंढ रहा था, कहीं मिल ही नहीं रहा था। पहले सोचता था नौकरी पा जाए, खूब दौड़ भाग मेहनत एकदम लगे पड़ा था, नौकरी मिल गई। कुछ दिन किया था यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, लेकिन जब तक नहीं मिला था सारा मजा उसी में था। बाद पता चला इसमें है, इसमें मजा, इसमें मजा, मजा मजा ढूंढ रहे हैं, कहीं है नहीं, किसी में भी नहीं है, क्योंकि वह मजा कहीं और है। सिद्धार्थ जी को भी मजा नहीं था, राजा थे, फिर मजा लेने के लिए गौतम बुद्ध बनना पड़ा। जिंदगी को अगर बढ़िया बनाना चाहते हैं दोस्त, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जल्दी जितनी भौतिक भरा पड़ा है ना, उसको जल्दी अचीव कर लीजिए, जल्दी अचीव कर लीजिए, जल्दी जल्दी अचीव कर लीजिए। नहीं तो अनमोल रतन कौड़ी बदले चला जाएगा। पैसा कमाते कमाते या अनमोल तन चला जाएगा। मेरा तो ऐसे ही जा रहा, बचा लिया हूं, अब इसे जीता हूं, समझता हूं, गहराई में जाता हूं, चिंता नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता, लगता है फ्री हो रहा हूं। कहीं रहो कोई टेंशन नहीं रहता, कोई चिंता किसी का नहीं रहता। सच बताऊं किसी का नहीं रहता, पड़े रहता हूं, मजे लेता रहता हूं। बहुत गजब का सिस्टम, जिंदगी को आपको जिलाएगा, लेकिन तब जब उसके पार जाएंगे, तब उसके पार से पहले नहीं, पार तो जाना ही पड़ेगा। तो जिसमें जिसमें मजा ढूंढ रहे हैं जल्दी जल्दी हासिल कर लीजिए। हैं? गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, क्या क्या चाहिए?
जगुआर। जगुआर यस बिल्कुल सही है। चाहिए यस भाई, चाहिए, उसके बिना नहीं रह पाएंगे। वो नहीं तो वो जीने नहीं देगा, दूसरा समझने नहीं देगा। तो जो जो चाहिए, कहां से अब उसे जल्दी हासिल कर सकते हैं? रास्ता होना चाहिए ना। कहां से उसे सफाया किया जा सकता, कहां से उससे बाहर निकला जा सकता, रास्ता ढूंढ लीजिए। कहां से मिल सकता? अब जहां है वहां से देखिए क्या वह सब हासिल हो सकता है जो चाहिए। जो अभाव है, दिक्कतें हैं, कष्ट हैं, क्या सब खत्म हो सकते हैं? सपने हैं, हो सकते हैं, वहां से तो देख लीजिए। और नहीं हो सकते तो रास्ते तलाशिए। नहीं रास्ते तलाशेंगे, 5 साल बाद यही स्थिति रहेगा, 10 साल बाद यही रहेगा, 20 साल बाद यही रहेगा, और मरते समय यही रहेगा। क्योंकि वही आदमी मरना नहीं चाहता है जो जी नहीं पाया। जी नहीं पाया तो मरेगा, मरना क्यों चाहेगा? सोचो थोड़ी और जी लेते हैं, वो और जी ले। जब वो 80 साल में नहीं जी पाया था, 90 साल में जी लेगा। इसका जीने का उपाय, तरीका, जो चीज आपको जीवन जीने में बाधाएं बन रही है उसे जल्दी हासिल करिए। मारिए, एकदम ताकत लगाइए, बिल्कुल बिना सोचे समझे, नहीं तो खोपड़िया घुमा देंगे। जल्दी थोड़ी ताकत लगाइए अपनी। बहुत हो गया, होले होले, धीरे धीरे मत करिए इस काम को। रास्ता मिला है, जो रास्ता मिला है तो धीरे धीरे क्यों? मैं 4 साल पार्ट टाइम किया हूं, लेकिन पार्ट टाइम नहीं किया हूं, मैं बेहोश होकर किया हूं, बेहोश। कुछ भी मुझे नहीं पता था 4 साल में। न बर्थडे पता था, न एनिवर्सरी पता था, न बच्चे पता थे, न मैडम पता थी, न घर पता था, कुछ भी पता नहीं था। ड्यूटी वाले पगलाए रहते थे, ये तो बर्खास्त हो जाए, सस्पेंड हो जाए, पगला गए कंपनियां में, क्योंकि हमारा वही नंबर आने वाला है जो आप सोच रहे हैं। आप बर्खास्त सस्पेंड के चक्कर में पड़े हैं, मैं उससे पहले ही भागने वाला हूं। आप करेंगे निकाल दिया जाएगा, मैं उससे पहले ही निकलने वाला हूं। मैं उसी का उपाय बना रहा हूं, क्योंकि हमको इसमें नहीं जीना है। हम देख लिए हैं जो रिटायर होकर जा रहा है उसकी दशा क्या है। दिखा दिया किसी ने मुझे दिखवा दिया, यही है आपका। पगला के क्यों? पगला के और बोला था 4 साल 16 साल नौकरी हुई थी, बोले सर कि 20 साल होते होते कंप्लीट हो जाए, सब फाइनल हो जाएगा। मैं कहा एक दिन भी तरह नहीं करूँगा। और 20 साल होने से 2-4-6 महीना पहले ही हमने उस मुकाम को हासिल कर लिया। ले लिए 20 साल में तो होता ही है ना। 2 महीना पहले दे दिया दरखास्त कि 2 महीना प्रक्रिया होने में लग जाएगा। जैसे ही 2 महीना दे दिए, जो हमारे गैस्टेड अधिकारी थे सीओ, फाड़ के फेंक दिया एप्लीकेशन में। हमारा का दिमाग खराब है, इसका 20 साल हुआ नहीं, एप्लीकेशन दे दिया। हम मुंशी के यहाँ जुगाड़ उगाड़ लगाए थे, भाई ना हमारा अच्छे भाई हमको कटवा दिया। आप उनकी कहा होगा तो बताइए, आपका हुआ नहीं, ले जाके एप्लीकेशन रख दिया कि साहब बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई। जुगाड़ लगा, जुगाड़ तो हर जगह लग जाता आपको। एक बार और प्रयास, फिर 1 महीना खींचा, 1 महीना और बचा था, ले जवा के रखवा के जल्दी दौड़ भाग करके उतना भर्ती होने के लिए मेहनत नहीं किया था जितना दौड़ भाग किया लास्ट में बाहर आने के लिए। रतिया दिनों एकदम उसको उतना तो मैं जो ज्वाइन करता उसके खोपड़ी नहीं चाटा जितना उसको मुझे खोपड़ी चाट गया। तो भाई साहब क्या होगा, हर पल की रिपोर्ट बताइए। एकदम राइट टाइम का भाई साहब हो गया आपका, मुझे धन्यवाद आपका, भाग्य। जिस दिन उसमें से निकल रहे थे बाहर में लग रहा था जेल में से बाहर आ रहा हूँ। बड़ा खून पीते थे दोनों अधिकारी। हमारा कक्षा 8 पास, मैं इंटर तक पढ़ा था। सस्पेंड कर दिया, वेतन पाते झुआ पर एक पैर पर खड़ा है, अनुशासनहीनता,
ड्यूटी में एक पैर पर। अब हमारी इतनी औकात नहीं थी कि मैं उसे पूछूं तो साहब हमारा दूसरा पैर वहां कहाँ गए। ऐसे काफी लंबा समय जी, लेकिन किसी ने दिखा दिया तस्वीर, मजा आ गया कि नहीं आ गया? फुल मजा, फुल। निकलना चाह रहे हैं उसमें से? रास्ता तलाशी मिल गया है? तो फिर पूरी डूब के कर जाइए, डूब के कर जाइए, फिर इधर उधर मत झांकिए, फिर कहाँ आगे पीछे हो जाते। सेठ साहब कंपनी डर लगता है क्या? नो, भविष्य उज्जवल नहीं क्या यहां से? इतनी तगड़ी गवर्नमेंट में कौन विभाग जांच नहीं हुआ है? पता नहीं कितने डरते रहते हैं कंपनियां चलेगी कि नहीं चलेगी। कंपनियां 1000 साल चलेगी, इतनी मजबूत है। इतनी मजबूत है, जड़ मजबूत है, कानून बन गया इसके लिए, सिस्टम बन गया इसके लिए, एमसीए बन गया इसके लिए, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ऑफिस है दिल्ली में इसकी, सब एकदम सिस्टम है भाई, सब एकदम बिल्कुल नियमानुसार है। कोई खा के बचा लेना इस समय उठपटांग पैसा, यहां करोड़ों मार रहे हैं लोग शेर साहब से, हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंपनी मजबूत है, सिस्टम बहुत मजबूत है, हर एक आदमी यहां से आगे बढ़ रहा है, हर एक आदमी को तराश रहा है, सिस्टम पावरफुल है, जानकारी होनी चाहिए काम हमें कैसे करना है, टारगेट जीतना है, जीतना है। अब यह बात आएगी क्यों जीतना है, यह क्यों अगर पता हो जाए तो आदमी को खाना दाना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्यों नहीं पता रहेगा तो रोज पूछना पड़ेगा, जीतेंगे जीतेंगे, रोज पूछना पड़ेगा क्यों जीतना है, बताइए आप लोग। डायमंड बनने के लिए सर, हाँ कैसे? फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ करके क्या करेंगे? जिंदगी सफल बनाने के लिए, लोगों को डायमंड बनाने के लिए। बोलिए बोलिए, लोगों को बोलती खाएं बंद कर रहे भाई, उनको बोलने दीजिए, बोलती है बंद कर दीजिए, अकेले बोलिए। भौतिक लक्ष्य पाने के लिए सब मिला के वही बात है। टारगेट क्यों जीतना है? जैसे किसी भी फील्ड में आप काम करेंगे, काम तो उसका कोई उद्देश्य होगा ना, पैसा कमाना है, सपने हैं, कुछ भी है, वगैरह 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 बहुत कुछ। यहाँ काम किसी भी फील्ड में रहेंगे तो काम हमेशा करना पड़ेगा, और हमेशा काम करने वाला आदमी कभी फ्री नहीं हो सकता। कब तक पैसा कमाते रहे? हमेशा पैसा कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, हमेशा। आपको एक ऐसा स्रोत बनाना है कि पैसा आपके बिना काम का आता रहे, आपके परिवार में, आपके घर में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आता है। आपको इसके लिए काम ना करना। अब इसके लिए काम नहीं करना है, आप बहुत सारे जगहों पे अपने विचार के दिमाग को, अपने जो चाहेंगे सब खाली हो जाएंगे। जब कहीं भी मन लगेगा कि नहीं लगेगा। इस दुनिया से बाहर आना, भौतिक दुनिया से, भौतिक दुनिया से बाहर आना, और भौतिक दुनिया से बाहर आने के लिए इसे पूर्ण कर दीजिए। पहले
यह ज्यादा उलझा के रखेगा, ज्यादा यही उलझा के रखेगा। इसे पैसिव इनकम में कर दीजिए। पैसिव इनकम में यानी हम काम न करें फिर भी पैसा आता रहे। घर में बिजली ऐसा आप सिस्टम बना दिए है कि अपने आप घर में बिजली आती है, खाली बटन दबाई बल्ब जल जाएगा। हैंड पाइप समरसेबल घर में लगा है, बटन दबाई पानी आ जाएगा। ऐसा ही आपको सिस्टम पैसे के लिए भी बनाना पड़ेगा। ऐसा बनाइए, नहीं बनाएंगे तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, और जो जिंदगी भर काम करेगा वह कभी खाली नहीं हो सकता है। और हम जब तक खाली नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। खाली कैसे होंगे? जब तक आप अकेले काम करेंगे कभी खाली नहीं हो सकते हैं। किसी भी काम को अकेले कर रहे हैं कभी खाली हो ही नहीं सकते। आपके काम को करने वाले लोग हों आप खाली हो सकते हैं। लोग आपके काम को करने वाले, तो कौन सा फील्ड में लोग आपके लिए काम करेंगे उस फील्ड में बना लीजिए लोग, अगर आपके पास मौका है। और अदर जितनी भी फील्ड है जहां लोगों से भी लोग काम करवाते हैं, खुद खाली नहीं है, वह खाली होंगे भी। मुकेश अंबानी आज तक खाली नहीं हुए, रतन टाटा जी आज तक खाली नहीं हुए। खाली होंगे नहीं क्योंकि जो हमारे यहाँ शिक्षा मिलती है वह वहाँ है ही नहीं। जो सिस्टम है वह वहाँ नहीं है, वहाँ का सिस्टम अलग है। वो ढीला हो जाए सब ढीला हो जाएगा। यहाँ क्या है, हर आदमी क्या बनाया जाता है, ड्रीम बनवाया जाता है। हर आदमी अपने ड्रीम के लिए काम करता है, अपने अभाव के लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है। वह उसको सिस्टम समझने में थोड़ा समय लगेगा, और जब सिस्टम समझ में आ जाएगा, उसको पता चलेगा यहाँ से मेरा हो जाएगा, तो आप कहाँ है कोई मतलब नहीं। हमारे अपलाइन कहाँ हम नहीं जानते हैं, कहाँ पे है हमको नहीं पता है, कहाँ इस टाइम पे है। उनके अपलाइन कहाँ है और नहीं पता, उनके अपलाइन कहाँ हो एकदम नहीं पता है, नहीं पता है। खाली हैं वो लोग कि नहीं, उन लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ मीटिंग चल रही है, पता भी नहीं उन लोग मीटिंग चल रही है यहाँ। खाली हैं कि नहीं है, हो गए कि नहीं हो गए, उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। पूरा भारत में चल रहा है, ये कहीं नहीं है मीटिंग चल रही है, पूरे भारत में मीटिंग चल रही होगी। आज संडे है और उनको पता नहीं कहाँ कहाँ मेरी मीटिंग चल रही है, कितने लोगों की मीटिंग चल रही है। कहीं 1000 होंगे, कहीं 2000 होंगे, कहीं 200 भी होंगे, कहीं 20 भी होंगे, कहीं 1 to 1 होंगे, जुझे पड़े होंगे, लगे होंगे लोग, वो खाली। ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करेंगे? निकलिए एक भाग से जल्दी बाहर। यहाँ से सब मिलेगा जो आप चाहते हैं ना, सब मिलेगा। यहाँ से यह सिस्टम भी मिलेगा जो आपको इस पैसे से बाहर करेगा। यहाँ से कल्चर भी मिलेगा, संगत बढ़िया मिलेगी। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक काम केवल कर लीजिए सेफ साफ, कोई जिंदगी का आपका भाव पूरे जीवन का कुछ बचेगा ही नहीं। सब कुछ हो जाएगा। और नहीं तो लगाए रखिए, झोंके रखिए, मत बात मानिए अपलाइन की, मत सिस्टम बेकार लगे रे भाई, बेकार है तो ये नहीं बेकार है, ये वाला बेकार होने जा रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? निकलना चाहेंगे? इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा? कैसे, अब कैसे इन सब चीजों के लिए टारगेट करना है। टारगेट क्या होता है? टारगेट हमारे अंदर की छिपी हुई एनर्जी को बाहर निकालता है। लक्ष्य, डेडलाइन डाल दीजिए। कोई दौड़ रहे हैं और डेडलाइन नहीं है, कहीं कितना स्पीड में दौड़ेंगे। क्रिकेट के खिलाड़ी गेम खेल रहे हैं, अब पता नहीं कितना रन बनाना है, कितना ओवर खेलना है, पता नहीं, डेडलाइन नहीं है।
ओवर कितना चलेगा कुछ नहीं पता, या कितना रन बनाना यह भी नहीं पता है। खेल कैसा चलेगा? नीरज, धीरे धीरे चलता रहेगा मनमोहन जी, मन करे खेलेगा, मन करे नहीं खेलेगा, लेकिन वही डेडलाइन हो 50 ओवर खेलना है या 20 ओवर खेलना है। डेडलाइन है 20 ओवर। जैसे जैसे ओवर आएगा इसे उड़ा उड़ा के छक्का मारेगा, लास्ट आएगा बहुत कम बचा, विकेट बहुत और मारो, हर बार उड़ा उड़ा मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? हर बार जितना नजदीक आएगा उतना ताकत लगाएगा अपना। या रन कितना बनाना है, दूसरे वाले पार्टी को रन बनाना होता है, वो दे दिया 140 रन का लक्ष्य, तब 140 रन 20 ओवर में अचीव करना, उससे ज्यादा करना है जीतने के लिए। अब उसे लक्ष्य उसे पता है कितना करना है, अब उसके हिसाब से वो खेलेगा। जैसे लगेगा दूरी हो रही और मारना शुरू करे, और मारना शुरू करे, और मारना शुरू करेगा, ताकत उसकी निकलेगी, क्षमता निकालेगा। लेकिन डेडलाइन नहीं है तो कोई क्षमता नहीं निकलेगा किसी भी काम की। जिंदगी में कोई काम करते हैं उसका डेडलाइन होना चाहिए, तब जाकर के आप कर पाएंगे। टारगेट हमारे बिजनेस में यही काम करता है। टारगेट 8 बार लगातार कोई आदमी टारगेट जीत जाए, डायमंड बन जाए। कितनी बार? 8 बार। और 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का टारगेट आता है। 8 तरीके। कितने साल में डायमंड बना जा सकता है? 3 साल में। 2 साल में इस कंपनी से 80 से 1 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। 80 लाख से 1 करोड़। अब के हिसाब से 80 लाख से 1 करोड़ कमाया जा सकता है। 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में जब मौका है कमाने का तो कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? कमाना चाहिए। कुछ कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अगले साल बन जाए डायमंड। 2, 4, 5 साल 10 साल में पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 8 बार में कर लेंगे इसे, लेकिन 8 बार करना है, 8 बार नहीं करना है। पहले जो सामने है उसी को करना है, 1 बार करना है। कितनी बार? 1 बार करते हुए 8 बार हो जाएगा, लेकिन 8 बार के चक्कर में 1 बार भी नहीं होगा। कितनी बार करना है? 1 बार। जैसे जीवन को जीना है तो जीवन को जीना है तो कल बढ़िया जीवन जिए, पैसा हो जाएगा तब जिएंगे, बाद में जिएंगे, ऐसा करके कभी नहीं जी पाता आदमी। आज मौका बढ़िया चीज नाच कर डांस करिए, एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए, क्योंकि जिस कल का इंतजार था वो कल आज में आता है। तो आप इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, अब टारगेट जीतेंगे तो अगली बार फिर आएगा, फिर बोलिएगा जीतेंगे। लेकिन अभी आपको बोलना है अगली बार नहीं जीतेंगे, इसी को फाइनल करेंगे। ओके, इसके लिए ताकत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, कुछ भी एकदम झोंक देंगे पूरा, एकदम हर हाल में इसे करेंगे। अगला मत सोचिए अगला होगा कि नहीं होगा, इस बार का सोचिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार हो गया तो अगला अपने आप हो जाएगा। बस आप डटे रहिएगा, टीम बन जाएगी, नेटवर्क बनेगा, राइट डुप्लीकेशन होगा, आप जीतिए। फिर आपके नीचे वाला अगली बार चिल्लाए, सर इस बार मेरा नंबर है, मेरे बाजू पर पड़ा है, जो आप अचीवमेंट लिए थे ना वो अब हमें चाहिए। नीचे वाला तैयार होगा कि नहीं होगा? उसको जितवा दीजिए, आप फिर जीत जाएंगे, फिर उसको जितवा दीजिए, फिर आप जीत जाएंगे। लोग तैयार होते जा रहे हैं जीतने के लिए, आगे आसान हो जाएगा।
लेकिन आगे आसान करने के लिए इस बार और कर लीजिए, एक बार करना है। अब ये आ गया कि इस बार करना है टारगेट, क्योंकि जल्दी निकलना है, जल्दी दिक्कतों से बाहर आना है। बिटिया की शादी 2 साल में करना है, तो 5 साल में टाइम, 8 साल में बन के क्या करेंगे? जल्दी पैसा कमाना है भाई, जल्दी जल्दी सब खत्म करिए। अब एक इस बार करना है, एक बार इसी बार करना है। अब कैसे करना है, क्यों करना है, अब इसे कैसे करना है टारगेट, ये भी जानना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे? कैसे करना है जानना चाहेंगे? बोल नहीं रहे हो? कैसे करना इसको जानिए। अब कैसे करना, उसे करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर चिल्लाते रहेगा, टारगेट जीतेंगे, इतिहास लिखेंगे, धुआं उड़ा देंगे, आग लगा देंगे, करते रहेंगे। नहीं, कैसे करना, उसी पर टूट के पड़ जाएंगे, उसी पर टूट जाएंगे। अगर पता चल जाए कहां से होगा, आपका काम जो खोपड़ी काम नहीं कर रहा, लग रहा है मेरा नहीं होगा, अगर उसे आसान कर दिया जाए और समझ में आ जाए, क्या उसमें पूरा जी जान लगा देंगे? लगा देंगे? तो जान जाइए टारगेट कैसे करना है। पहला काम है आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट। लिस्ट बनाना, हमारे बिजनेस में लोग आएंगे तभी तो टारगेट होगा। तो लोगों की लिस्ट नहीं होगी तो प्लान कहां दिखाएंगे? अब दिमाग में लिस्ट है तो 3 ठे आएगी और 3 ठे दुनिया से निकल जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर से काट, फिर इधर से आएगी, इधर से काट, इधर से आएगी, इधर का, इधर से आएगी, इधर का। समझिएगा बहुत आसान होने जा रहा है, आपका टारगेट बहुत आसान होने जा रहा है। बस मेरी बात को 20 मिनट के लिए समझ लीजिए। आपको लिस्ट दिमाग में नहीं बनाना है, आपको लिस्ट कहाँ बनाना है? डायरी में बनाना है, डायरी में। अब कई लोग यह बोलते हैं लिस्ट की बात, और हर आदमी के 100, 200, 500 जानने वाले लोग हैं। चलिए हम नीचे आते हैं। कई लोग कहते हैं सर हमारे ज़्यादा जानने वाले नहीं, हम तो इस यहाँ पे नए हैं, नए जात में आए, नए शहर में आए हैं, नई जगह आए हैं, हमारा लोग ऐसे प्रोफाइल नहीं है, बात नहीं सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं उनकी बात वो कैसे लिख सकता हूँ? लिस्ट 2, 4, 10 की लिस्ट होगी कि नहीं होगी? 2, 4, 10, 20 की लिस्ट होगी? होगी? अरे भाई मुर्दा भी मरने के बाद 4 आदमी को स्मशान घाट तक लेके जाता है, सब मरने के बाद 4 आदमी को ले जाता है स्मशान घाट तक। तो 4, 10 लोग होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हैं? तो उसमें जानना चाहेंगे कैसे काम पड़ेगा आपका? सिस्टम समझ लीजिएगा, बारीकी ये वाला दोबारा नहीं मिलेगा, कोई बता नहीं पाएगा, मैं बता दे रहा हूं, बारीकी समझिए। अगर आपकी 10 की लिस्ट है, 10 की लिस्ट, और इनके को पूरा फोकस अगर आप कर दिया, क्या इसमें से 2-4 ज्वाइन करा देंगे? करवा लेंगे? अब आपकी लिस्ट नहीं है, आपने 2 को ज्वाइन करा दिया, 2 की ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइन करा के सिस्टम पर डालिए। सिस्टम पर कैसे डालेंगे? इनका FIR करिए तत्काल, क्योंकि अपने पास लिस्ट नहीं है। तत्काल FIR करिए और इनको बताइए कि सर आप लिस्ट बना लीजिए और बैठ के बनवाइए। तो क्या हमारे पास 10 की लिस्ट है तो इनकी भी 10 होगी क्या? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कितनी बढ़ सकती है आपके हिसाब से? 100 और घटा लीजिए, कोई घटाना चाहते हैं 50 हो सकते, जितना घटा सकते 50। अगर
50-50 की 2 लोग लिस्ट बनाए, तो कितनी हो गई? यह लिस्ट किसकी है? कई लोग इसे अपनी लिस्ट नहीं मानते, तो सर उनकी लिस्ट है, हमारी थोड़ी है। क्या वो आदमी जुड़ेगा उसमें से तो आपकी टीम में नहीं आएगा क्या? आएगा? तो एक बना लिया, उसको ज्ञान नहीं है, आप बनवा दिए, आप एकदम सवार हो जाइए कि सर आप वायम किया इनसे और लिस्ट बनवाया, फिर इनकी सवार हुए। सर कुछ नहीं, आपका काम है रात दिन खाली लिस्ट बनवाना, हम प्लान करें, आप मिलवाइए। प्लान करने को लग गए आप, प्लान प्लान प्लान। अब 100 में से कितने आ जाएंगे? कितने ज्वाइन कर लेंगे? कम से कम बताइए। 20 कर लेंगे? 20 कर लेंगे? 10 कर लेंगे? कर लेंगे? बोल नहीं रहे। अब 10 का क्या काम करना? अगला फाइनल करके फिर क्या बनाना है? क्योंकि वही हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं वही हमको चाहिए। अब इन लोगों को 50-50 की लिस्ट बनवाया, तो कितनी लिस्ट हुई? 500। कितनी हो गई? 500। और लिस्ट चाहिए? यस। और टारगेट जितने के लिए लिस्ट चाहिए? यस। 500 लोगों का प्लान दिखाया जाए, कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे? 100 कर लेंगे? और कम कर लेंगे? 50 कर लेंगे? यस। चलिए आपके हिसाब चल रहे हैं, 50 लोग ज्वाइन कर लिए, तो 50 बुढ़े 50, ज्यादा की लिस्ट नहीं बनवा रहे, छोटा सा बनवा रहे हैं, जितना बैठ के बनवा सकते हैं। कितना लिस्ट हो गई? 2500 दिखाई प्लान। यह किसकी लिस्ट है? आपकी है। जो आपको चाहिए था वह मिल गया। कितना प्लान करेंगे? करिए, फुर्सत मिलेगा? नो। टाइम मिलेगा? नो। घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए? टारगेट होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम सिस्टमेटिक नहीं करते हैं। हम करते क्या? एक ज्वाइन करा दिए, दूसरा ढूंढ गया, तीसरा ढूंढ गया, चौथा ढूंढ रहे, पांचवा ढूंढ रहे, बाकी छूट रहे। फाइनल ज्वाइन करा। पहला काम लिस्ट बन गई। समझ गए कि नहीं आप? लिस्ट कैसे बनती है? लिस्ट समझ में आई? नहीं समझ में आए तो बताइए। आ गई? सैकड़ों लोग हो गए आपको लेफ्ट राइट में, हो जाए कैसे? और उसी से आदमी काम चलता है ना। दूसरा गलती क्या करता आदमी, जो हमें आपको नहीं करना है, लिस्ट हमने बना लिया, अब लिस्ट पे प्लान करना है, और लिस्ट बना ले, टीम का भी बनवा दिया, सबका बनवा दिया, प्लान नहीं होगा तो क्या टीम बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं? तो क्या लिस्ट बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। प्लान करना, प्लान फटाफट फटाफट तुरंत। ये आदमी नहीं जानता है, ये आपकी टीम में हमारी आदमी है, इसको कुछ नहीं, ये कोई भी गलती करे सब माफ है, सब माफ है, क्योंकि पता ही नहीं। लेकिन आप गलती करेंगे तो आपको माफ नहीं, क्योंकि आपको पता, आप ट्रेनिंग लिए। इनके लिस्ट पे टोटल प्लान कर डाले, फटाफट फटाफट जितनी आए लिस्ट बनाई, लिस्ट 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 हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट पर आप प्लान कर रहे हैं लगातार। अब यहाँ में गलती करते हैं। प्लान करने के बाद आदमी क्या करता है? प्लान जब दिखाता है ना, बस चाहता है कि तुम हर हाल में आज ही ज्वाइनिंग होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता? कोई जुगाड़ लगा देगा, कोई कुछ भी लग जाए, फोन करवाना, बात करवाना है, तो उसको मौका मिले तो डायरेक्टर से बात करवा देगा। आज फाइनल कर देना इसका हिसाब किताब। प्लान से 1% ज्वाइनिंग आती है। कितना परसेंट? 1%। 100 में से 1।
पूरा हमारा बिजनेस लिस्ट में है, समझिए आप। अब हम प्लान दिखाते हैं, छोड़ते जाते हैं, नहीं ज्वाइन किए छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा प्लान, किसको प्लान दिखाए, उसको दिखाए, उसको दिखाए, उसको दिखाते हैं, वो तो मना कर दिया, वो तो ऐसे बोल दिया, वो तो ऐसे, छोड़ते चले जाते हैं, फिर आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। छोड़ते जाएंगे तो 2 साल में बनेंगे सिल्वर। कितने साल में? 2 साल लगेगा सिल्वर बनने में। टारगेट जीतने के बाद छोड़िए, आपको फिर बनाना है लिस्ट। क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। किसकी लिस्ट बनाना है? हैं? फॉलो जितने लोगों को प्लान लिखा है उनकी अलग लिस्ट बनाई, इनका प्लान, इनका प्लान, फलाने प्लान, आज 3 प्लान हुआ, तीनों का नाम लिखिए अपनी डायरी में, एक भी नहीं जो उनकी, फिर भी लिखिए फला फला व्यक्ति का प्लान हुआ, डेट फला, प्लान इतना, प्लान इतना, प्लान इतना, प्लान इतना, प्लान इतना, चाहे वो आपकी लिस्ट से हो रहा है, चाहे आपकी डाउनलाइन की लिस्ट से हो रहा है, सबको आप ही के नीचे प्लान हो रहा है ना, उनकी लिस्ट बना डालेंगे। अब उनको फॉलो के लिए जाना पड़ेगा, सिस्टम जो बोला उसे फॉलो करिए आप, इनका आप फॉलो करिए। ये बोला है मैं बिल्कुल नहीं करूँ, बहुत महान नेगेटिव आदमी है, फिर फॉलो करिए, लड़िए ना उससे। नेगेटिव आदमी है, ये नहीं करेगा, अरे नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। देव दिमाग मौसम बदल जाते हैं, बदलता है कि नहीं बदलता है, उसका भी विचार बदल जाए, नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाए। इसमें से तो बहुत लोग नेगेटिव ज्वाइन किए, बहुत लोग नेगेटिव थे, बाद में ज्वाइन कर लिए। इस प्रकार का सवाल जब हम उसमें से दूसरे को छोड़िए, मैं वही था उधर, हम ही वही थे, बहुत नेगेटिव थे इस बिजनेस को लेके, बहुत नेगेटिव। हमारे लिए नेगेटिव तो मैं सोचता कोई नहीं होगा। 1.25 साल में ज्वाइन किया हूँ भाई, कितने दिन बाद ज्वाइन किया हूँ? 1.25 साल। और रोज फॉलो होता, कभी परशुराम सर आके फॉलो कर रहे थे, कभी दीपक शर्मा सर आके फॉलो कर रहे थे, कभी बीबी सर फॉलो कर रहे हैं, घनश्याम सर रोज फॉलो कर रहे हैं, 3 ठियाऊ जुगाड़ बना रहे हैं, तीसरे से सबका है जो ज्वाइनर है उनको बुला ले। मैंने अच्छा भाई ज्वाइन कर दिया, बहुत बढ़िया काम है, हमारे 1000 चकवाया, उनको 1000 ज़्यादा नहीं आया, रखा लेकिन फॉलोअप कोई करता रहा तो ज्वाइन कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए कि नहीं कर लिए? किसी दिन तो आया होगा ना कि यार कर ही लेते हैं, हाँ? फॉलोअप जब तक जिंदा है तब तक करिए। बात कहाँ से आ गया फॉलोअप? अभी वही तो यही बात एकदम सवाल दे दिया था, मेरा लड़का ये कर रहा, मेरा लड़की ये कर रहा, मेरा ये कर रहा, मेरा ये कर रहा, मेरे पास कार है, ये है, मैं क्यों करूं? सवाल दे दिया था। सवाल आप दिखा देते हैं सर, दिमाग दिखा है, मैं बता दूं उसके पास समय का अभाव, सही बटन नहीं दबे, कुल बटन दबा दिया, आप सही वाली दबी ही नहीं, और दबाइए। आप किताब पढ़ते हैं प्रगति सूत्र, फॉलो सवाल जवाब किताब पढ़िए, एक सवाल एक जवाब आती है किताब, जैसे ही आदमी सवाल करेगा उसी में जवाब देगा, वही जवाब देगा, दूसरा जवाब नहीं देना पड़ता। फॉलो में बस एक बात ध्यान रखना, फॉलो में आप अगले आदमी को बोलने दीजिए, और अगर अगला आदमी बोल दिया, अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए, आपको अपना एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है।
वही आदमी नहीं ज्वाइन करेगा जो हर बात में कहेगा ठीक है कर ले, वो नहीं जल्दी बनेगा। वो जहां मुंह खोला सर हम नहीं कर पाएंगे, बस क्यों नहीं कर पाएंगे यही बताइए। मुंह खोला हो हम नहीं कर पाएंगे, बस मेरा सवाल शुरू आपसे, सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, मैं आपसे अब करूँ, क्यों नहीं करेंगे इसमें लिखिए आप, क्यों नहीं कर पाएंगे लिखिए, और जो लिखेंगे इसी को मैं सर्टिफाई करूँगा। फंस गए नहीं फंस गया, कुछ और बोले। एक डॉक्टर साहब ज्वाइनर थे, अब डॉक्टर आनंद सर और डॉक्टर सुभाष सर दोनों लोग हमको ले गए पकड़ के इनके हॉस्पिटल में। ऐसा डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी लिस्ट है, आप चलेंगे तो ज्वाइन तो कर लिया है, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, तो हमके चलिए चलते हैं। चले गए हॉस्पिटल पर सर के। अब सर से मैं जितना बतियाया 1 से 1.5 घंटा बतियाया। हम सोचे आदमी खोले कैसे। उनके डॉक्टर साहब और सब बताइए, सब बढ़िया ना। हमको कुछ हो तो बोले। 1.5 घंटा में मुंह खुलवाने की कोशिश किया ही नहीं। अब क्या करें, कोई दिन भर रात में थोड़ा बैठे रहे। सर चलिए चलते हैं। फिर इनसे भी कहा तब सर हम लोग निकले तो अभी नहीं कहे रुक जाइए, कहते रुक जाइए तो हमारा तुरंत प्रश्न शुरू हो जाता कि क्यों भगाना चाह रहे हैं। हम बोले निकल गए हम लोग, रास्ते में आए तो हम सर से कहे कि अब ये लोग हमसे बताए नहीं कि क्या इन लोगों का रिलेशन है। उससे पहले दोनों लोग आप लोग नहीं बताए। उन्होंने कार में अपने बैठे पूछा किसी के रिश्तेदार तो नहीं थे, क्योंकि वो दबाव में थे। अब दबाव नहीं रहता तो कुछ ना कुछ भड़ास निकालते हो। तो सर बोले कि सर के साले साहब कैसे के तो बोल ही नहीं रहे थे, सुभाष जी के चक्कर में नहीं बोल रहे थे। और सुभाष जी नहीं हो रहे होते तो बढ़िया बढ़िया फोरे होते। अपना बड़ा मैं नहीं करूँगा अब आ जाइए लाइन में, क्यों नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम समय का प्रॉब्लम। आ जाइए लाइन में, प्रश्न शुरू। अभी तो आपका प्रश्न था, अब मेरा प्रश्न चलेगा, अब जवाब दीजिए आप। जब मेरा जवाब देंगे तो ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। सवाल ही जवाब, सवाल करेंगे तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा, हम नहीं जवाब देंगे। कौन जवाब देगा? आप ही देंगे। आप सवाल करेंगे, आप ही जवाब देंगे। हम तो वही तो बस पूछेंगे, यही वाला आप बोले, यही बताइए। जब हम नहीं मुंह खोले तो हमको ऐसा उनको पकड़ लिया ये दोनों लोग मिलकर। यहाँ कहाँ है दिशा में, गर्मी का दिन था, हैं हाँ ना। मई वही में हम लोग उम्मीद है कि गए थे क्या अप्रैल में। हम कहीं एक तक काम करेंगे, दोनों लोग मिल के, अब रिलेशन में है तो मना नहीं कर पाएंगे। टांग ले आइए दिशा में, बाकी काम हो जाएगा वहाँ पर। दोनों लोग पकड़ लिया, और एक का नहीं पकड़ लिया, मैडमों को पकड़ लिया, दोनों लोगों को पकड़ लिया। दोनों दूसरा दिन ट्रेनिंग अटेंड करते करते तो भावुक हो गए। और तीसरा दिन तो बोले कि अब नौकरियाँ नहीं करूँगा, खाली सीट साफ करूँगा। दौड़ के स्टेज पर पकड़ लिया, ना ये सब नहीं बोलना, पर ना सर जिंदगी आप समझ में आ गई। ऐसा मैं जब निकल गया। और उस दिन से डॉक्टर साहब को अगर एक बार भी आप मोटिवेट किए होंगे, आप लोग काम करिए, काम करने के लिए मोटिवेट किए आप कोई लोग बताएं, अपने आप मोटिवेट हो जाए, अपने सबसे आगे नंबर झंडा लेके पहले ही खड़ा रहे। फॉलोअप करना पड़ता है, करेंगे आप लोग? फॉलोअप करिए। फॉलोअप से आदमी का सवाल निकल के आएगा और उसी सवाल को संतुष्ट करना, इसकी कला विकसित करना पड़ेगा आपको। यह करेगा, यह कैसे कला आएगी आपको? जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतने ज्यादा ये कला आएगी। इसके लिए बढ़िया किताब पढ़िए, किताब पढ़ा करिए,
सवाल जवाब किताब पढ़िए, प्रगति सूत्र के 60 सवालों के जवाब पढ़िए, आप वीडियो सुनिए, आप किसी सक्सेसफुल, बहुत सारे डायमंड डीलर की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, श्रीमान नरसिंह गिरवाल सर जी का चैनल चल रहा है, उसमें पढ़िए। कल हमारा भी यूट्यूब पर लाइव आने वाला है सुबह मॉर्निंग में, पूरा भारत सुबह 6 बजे लाइव चलेगा यूट्यूब पे, रोज चल रही, सुनिए, डाउनलोड कर लीजिए, सुनिए। फॉलो के लिए अपना एजुकेशन बढ़ाना पड़ता है। एजुकेशन नहीं बढ़ाएंगे आप कहेंगे सुन ही नहीं रहा। अरे सुनवाने के लिए इसको तोड़ना है तो इसका कुछ कला पता करना पड़ेगा ना कि कैसे टूटेगा, नहीं तो मारते रहिए मुक्का से उसी पर, कब तक टूटता है। कला विकसित करिए, पढ़िए, ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए और फिर जाके करिए। ये आदमी कुछ और सवाल पूछेंगे जो आपको पता ही नहीं, फिर इससे सीख लेंगे, फिर इससे सीखेंगे, इससे सीखेंगे, इससे सीखेंगे, इससे सीखेंगे, इससे सीखेंगे, इससे सीखेंगे, इससे सीखेंगे। इतना सीख लेंगे फिर कोई आपसे बच के जाएगा नहीं, कहेंगे आप कुछ भी पूछिए क्या पूछें, समझा लेंगे कि नहीं समझा लेंगे। अब फॉलो ज्यादा कर ही नहीं रहे, 3 के फॉलो कर रहे हैं 3 महीना, कैसे उसका स्किल डेवलप होगा? स्किल बढ़ाना पड़ेगा उसका, इसके लिए ज्यादा करिए। तो जितने आपके प्लान हुए हैं इन सबका फॉलो होना चाहिए, सबका फॉलो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और लिस्ट नहीं बनाए रहेंगे प्लान की, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, छूट जाएंगे। प्लान करते जाए छूटते जाएंगे, करते जाए छूटते जाएंगे, करते जाए छूटते जाएंगे, करते जाए छूटते जाएंगे, समय नुकसान होगा आपका, बर्बाद होगा। हमने 50 प्लान दिखाया, नहीं कोई ज्वाइन किया, फॉलो कितना होगा? ज्वाइनिंग फॉलो से आता है, फॉलो करेंगे आप लोग। आप फॉलो कर रहे हैं दबा, देखिए आप समझिए। तो अभी यह आपका सिर्फ हुआ सेल निकालना, सेल निकालना ये हुआ टारगेट जीतने के लिए। यह सिर्फ आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप, और आपके अकेले करने से भी नहीं होगा, आपके अकेले करने से भी नहीं होगा। तो आपने लिस्ट बनाया, प्लान किया, बनाया और बनवाया, सही है? इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लान, फॉलो, और फास्ट आपको ले जाना है, और ज्यादा प्लान करना है, ज्यादा लिस्ट बनाना है। FIM से ज्यादा लिस्ट बनेगी, ज्यादा काम होगा, ज्यादा प्लान होगा, ज्यादा फॉलो होगा कि नहीं होगा? FIM होगी तो लिस्ट बढ़ेगी, लिस्ट बढ़ेगी तो प्लान बढ़ेगा, प्लान बढ़ेगा तो फॉलो बढ़ेगा। तो आपका ये बढ़ गया FIM से, लेकिन यह सिर्फ आपका बढ़ गया, सिर्फ इससे भी नहीं होगा। जब तक आप FIM से बढ़ गया यानी ज्वाइन कर लिया, आदमी ज्वाइन कर रहा है ना FIM पर, उसी का FIM कर रहा है ना जो ज्वाइन कर रहा है। इस आदमी को आपको ले आना है ट्रेनिंग में, सिखाइए, अपने जैसा बनाना है, अपने जैसा, इसे अपने जैसा बनाना है। प्लान सिखाइए, फॉलो सिखाइए। वहां बैठे लोग इसको पकड़ेगा ना, सिस्टम को देखिए, बैटरी वहां लग रही, माइक यहाँ चल रही है। तो ट्रेनिंग में ले आना, तो ट्रेनिंग में आदमी आपके जैसा बनेगा। अब आप प्लान कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, FIM कर रहे थे, आप अब यह व्यक्ति ट्रेंड हो रहा है आपके नीचे,
तो अब और प्लान बढ़ेगा ना आपका, और फॉलो बढ़ेगा, और काम 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 बढ़ेगा, इतना काम बढ़ेगा कि आप टारगेट बहुत आसान हो जाएगा। और इसी को सच्ची नेटवर्किंग करते हैं। अकेले काम कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अपना पर्सनल क्लिनिक चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब अकेले आपका पर्सनल का काम है। जब तक लोग न साथ में काम करें, लोगों को काम कराने के लिए आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। सिखाने के लिए ट्रेनिंग में ले आइए, उनके साथ वक्त बिताइए, कम्युनिकेट करिए, उनके साथ मिले रहिए, चिपके रहिए, सटे रहिए, कम्युनिकेशन में रखिए, अपने दूर न हटने पाए। जितना ज्यादा आपका बचत का समय वहां बिताइए, बार बार बताइए, समझाइए, ऐसे करना, ये करना, ये करना, यहां वहां मत जाइए। भले वो ड्यूटी पर आदमी है, आपका समय खाली वहीं जाकर ड्यूटी पास कराइए कि सर अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो हम बैठे रहे, आपका ड्यूटी कट जाएगा। हैं? समझ रहे हैं ना? अगला तो चाहिए जाएगा कि तक मन साया ड्यूटी कट जाए, हमारे जैसे पुलिस वाला आदमी लगेगा, ड्यूटियाँ कट जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, लिस्टियाँ बन गई कि नहीं, टारगेटवा जितना है सब छूट रहे हैं। 3 बजे कोई दिक्कत नहीं, हम 5 बजे तक खाली, 8 बजे तक खाली, 3 बजे यहीं से निकलेंगे, उसके संपर्क में लेंगे। अब दूसरा आएगा नेगेटिव समझाने, उसको नेगेटिव वाला, पहले से हम पॉजिटिव लेके बैठे हैं, अब इसका असर करेगा। और इसको पर नेगेटिव कब असर करेगा? जब हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे छोड़ दें, उसका नेगेटिव उसको असर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पक्का करेगा। आप हम अपनी संगत में नहीं रखेंगे तो अब किसी दूसरे की संगत में चला जाएगा, और जिसकी संगत में जाएगा उसी का प्रभाव पड़ जाएगा। तो दूसरे की संगत में न जाने पाए, इसलिए हम ही खुद संगत बनाए रखते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे तब ना दूसरा समझा पाएगा। बताइए इसमें जब देंगे, यहाँ भी टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इतना काम है इस बिजनेस में, मैं बता दूं, लोग कहते हैं कहाँ जाऊं, मैं कहता हूं आपके पास फुर्सत कैसे, फुर्सत कैसे? और 4 साल फुर्सत में अगर नहीं रहे आप तो अपने खानदान का टाटा बने। 4 साल में इतने लीडर डेवलप होंगे आपकी टीम में, इतने लीडर, इतने कोर, इतिहास नहीं लिख जाएगा? लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा? लिख जाएगा। 4 साल की जिम्मेदारी ले लीजिए। जो भी ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 4 घंटा इधर दीजिए, 12 घंटा मत थकिए। 10 घंटा काम करते हैं, 3 घंटा और दीजिए, 13 घंटा करिए, 15 घंटा करिए ना। यह आपका पर्सनल काम, आपका हुआ 10 घंटा ड्यूटी कभी आपको फ्री नहीं होने देगी, लेकिन आपका 3 घंटा सिर्फ साथ में काम आपके 4 साल में फ्री कर देगा। कर सकते हैं? इसके लिए आप मत देखिए मुझे कितना आता है, नहीं आता है, मेरे को आता नहीं सर, अप्लाई में लेके घूम रहे हैं, एकदम अप्लाई नहीं मिलेगा जाए, कुछ मत भाई, खाली पॉजिटिव ऊर्जा लेके जाके बैठ जाइए और एकदम इतिहास लिखने वाली खाली बात किया करिए। वहाँ कब तक बर्दाश्त करेगा? इंसान है, बदल जाएगा। संगत से गुड़ हो तो संगत से गुड़ जा है, कुछ तो हमारी संगत का असर उसके पे पड़ेगा, बस उसका असर आप पे न पड़ने पाए। आप ट्रेंड है, इसी बात के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, कहीं उसका असर आप पे न पड़ जाए। इसलिए आप मजबूत रहिए कि आपका अपने को नहीं पढ़ने दूंगा, अपना आप पे डालूंगा। आज नहीं असर आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 10वें दिन आएगा कैसे नहीं। हमारा मिशन 10 बजे के रात के बाद शुरू होता था। जितने ज्वाइनर उनको सिखाने वाले, उससे पहले प्लान फॉलो, जाकर रहे प्लान फॉलो, नए आदमी कहाँ प्लान करना, कहाँ फॉलो। जहाँ 10 बजा, सर
कहाँ है? अरे आपका दर्शन नहीं हुआ, बहुत एकदम उत्सुक हूँ, मुलाकात आपसे बहुत जरूरी है। सर खड़िए तुम रूम पे आ गया हूँ, रात तो हो गया हमके, सर कोई बात नहीं, इधर आपके छत्र में घूम रहा हूँ, भले 20 किलोमीटर दूर बाइक के दौड़ाए पहुँच गए। मैं 10 बजे घुस गए, निकलूंगा 1 बजे घर में से, चाहे कितना कोई परेशान हो। सर प्लानवा आप हमको करिए, हमको आप देखिए कैसे दिखाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हिस्ट्रिया कहाँ है सर आपकी, कैसे इन्वाइट करेंगे बताइए? संडे कई लोगों को बैठा रहे हैं बताइए, आप कौन कौन बैठाएंगे इसमें छोड़ के बताइए? मोटिवेट टारगेटवा सर देखिए इतना तारीख निकल गया, इतना बचा है, करना है सर, छोड़ूंगा नहीं आपको जितना। और घर वाले सोच रहे कब छोड़ के ही जाएगा, हम सोच रहे सब सो जाए, घर वाला तो और बढ़िया पूरा रतिया बन बैठा। हमको नशा सब नशा, बहुत लीडर डेवलप किए, बहुत लीडर बनाए, बहुत लीडर छोड़ते ही नहीं। हम जानते तो घर पे खाली बैठा, हम भी खाली बैठे, हमने तो वहाँ कहाँ बैठे हैं, यहाँ आइए दोनों सतों बैठते हैं, कौनो काम नहीं, लेकिन बैठे हैं सतों, उधर मत बैठिए, इधर आइए बैठे, साथ में बैठे, असर डालेंगे। कम्युनिकेशन बनाएंगे कि ज्वाइन करा के छोड़ देंगे? छोड़ देंगे तो लीडर नहीं बनेंगे, और लीडर नहीं बने तो बड़ा काम नहीं होगा। अकेला कब तक करेंगे? एक आदमी कब तक काम करता है? 2 साल से काम कर रहा अकेला, कहा सर अब नहीं कर पाऊंगा। क्यों बोल रहा नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि उसके साथ कोई लीडर नहीं है, इसलिए बोल रहा नहीं कर पाऊंगा। अगर उसके साथ लीडर होता ना तो बोलता सर धुआं उड़ा दूंगा, इतिहास बना। लीडर बनाना, आपको लीडर अपनी टीम में लीडर बनाने के लिए ये वाला काम करना है, ट्रेनिंग और संपर्क। अपने संपर्क में रखेंगे। यही तो मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक कुछ समझ में आया इतना में कि नहीं आया? आ रहा है? अगर ये किया जाए तो टारगेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कई बार किसी से लगेगा कि यार सुन ही नहीं रहा, कैसे बात करूं, कैसे संपर्क करूं। बड़ा कलेजा मजबूत रखिए, वो बदल जाता है। आप सोचते हैं सुन नहीं रहा, नहीं, वह बदल चुका है, लेकिन आप अभी लेके चल रहे हैं तो सुन ही नहीं रहा। अरे एक बार नहीं सुनो, बदल चुका है, वह नहीं है जो कल पहले था, आज बदल चुका है, फिर से संपर्क करने की जरूरत है। लेकिन दोबारा हम जाते नहीं, क्योंकि एक बार वो नेगेटिव बोल दिया, बदल गया भाई, फिर संपर्क करिए। हमारा काम ही है संपर्क करना, नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा बिजनेस इसी का है, और ये काम नहीं कर रहे हैं, बस धुआं उड़ा देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं कर रहे तो कैसे होगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करेंगे। और इसको कैसे? और क्योंकि अब हमारा बिजनेस समझिए टारगेट, हमारा बिजनेस क्या हो गया है? पहले हम टारगेट सीखते थे, या हमारा नेटवर्क बनता था, या कुछ भी पैसा बनता था लोगों से। पहले लोग हमारे बिजनेस में ज्वाइन करते थे तो पैसा आता था, लोग हमारे बिजनेस में ज्वाइन करते थे तो टारगेट होता था, लोग जब ज्वाइन करते थे तब चलता था। लेकिन अभी हमारे बिजनेस में दूसरा बदल चुका है इसका फॉर्मेट। अब हमारा बिजनेस हो गया है, किससे हो गया है? बीवी से। बिजनेस वैल्यू लेकिन अभी आप लोगों पे ही भाग रहे हैं। तत्व को समझिए, तत्व को, कहां से नेटवर्किंग के असली रहस्य को समझिए। बीवी से बिजनेस चलेगा, हमारा टारगेट होगा, पैसा बनेगा, जितना बिजनेस वैल्यू जाएगा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन हम कहाँ भाग रहे हैं अभी? लोगों पे। हाँ, लोगों पे भागना जरूरी है,
क्योंकि लोगों से ही आपका बीवी बढ़ेगा। लेकिन लोगों से जो आए हैं उनसे बीवी कैसे बढ़ेगा? आप एक आदमी को ज्वाइन कराते हैं, कितना बिजनेस वैल्यू से ज्वाइन कराते हैं? 200। माइंड सेट है, 200 को लेके जाते हैं। 150 को कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग 200 को कराते हैं। तो जो 200 को कराते होंगे तो बड़ा चेक बनता होगा, जल्दी टारगेट होगा। जो 150 को कराते होंगे तो कम चेक बनता होगा, देर में टारगेट होगा। इसका मतलब अंतर किससे पड़ रहा है? बीवी से। बीवी कैसे निकलेगा? हमको ज्यादा, एक आदमी 150 बिजनेस वैल्यू से ज्वाइन किया। FIM ने इनको बताया कि सर अपने कंपनी के बाद प्रोडक्ट की जानकारी रखिए, गुणवत्ता वाले कितने हमारे प्रोडक्ट हैं। 10 प्रकार के, कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट की जानकारी हो जो उनके घर में जरूरत है। सर ये प्रोडक्ट यहाँ बहुत शानदार मिलता है, ये बहुत शानदार, ये बहुत शानदार। FIM ने बताइए, और ये हर घर की जरूरत है। उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है बताइए। जब प्रोडक्ट गुणवत्ता बनाएंगे बताइए सर इसे आप इस्तेमाल करिए, मार्केट से लेंगे कि ऐसे इस्तेमाल करेंगे। और कौन समझा पाएगा आदमी? जो खुद इस्तेमाल करेगा, जो खुद इस्तेमाल करेगा। आप बताइए अपनी कंपनी से बढ़िया क्या मार्केट में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है? नो, बताइए ना आप। नहीं। कोई प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो अपने कंपनी में दैनिक यूज के आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उससे अच्छा कोई मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है। सब मिलावटी है, उल्टे सीधे न जाने क्या क्या बिक रहा है, केमिकल बिक रहा है। लेकिन अपने यहाँ शुद्ध प्योर हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट है। जो यूज करेगा वही उसके बारे में जाने। मसाला 1 नंबर, हल्दी 1 नंबर, चाय पत्ती 1 नंबर, काजू किशमिश 1 नंबर, जो खाइए सब 1 नंबर भाई। जीरा 1 नंबर, इलायची 1 नंबर, मिर्च 1 नंबर। हाँ? टोटल 1 नंबर है। और पैसा, कई लोगों को लगता है थोड़ा इधर महंगा लग रहा है, उधर मार्केट में सस्ता मिल जाता है। तो सस्ता में तो देगा भाई, मार्केट में मिला के बेच रहा, सस्ता नहीं देगा। तो 80 साल की उम्र आएगी, 62 साल गड़बड़ खाएंगे तो होगा कि नहीं होगा? तो अच्छा खाइए तो अच्छा, दवाई में नहीं देना पड़ेगा, उम्र भी बढ़िया बढ़ेगी, बीमारियां दूर भागेगी। सब अपनी कंपनी 1 नंबर के सारे प्रोडक्ट देती है जो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में इस्तेमाल होते हैं। वह प्रोडक्ट अपने यहाँ सब है, सब के सब प्रोडक्ट है। तो आप बताइए जब उस प्रोडक्ट बारे में हम चर्चा करें और जो आदमी इस्तेमाल कर रहा है, जो इस्तेमाल करेगा एक आदमी ठेले जाके में दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा? सर देखिए ये प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारा ये सामान है, बड़ा अच्छा क्वालिटी का है। हम कह रहे हैं एक आदमी अगर दिन भर में 3 लोगों से मिला, 3 लोगों से प्लान किया, फॉलो किया, FIM किया, कुछ भी किया, प्रोडक्ट की गुणवत्ता समझाया। हम कह रहे अगर एक आदमी खाली पेस्ट दे दे, चाय पत्ती दे दे, कुछ तो दे, नहीं दे दे, तो ज़्यादा हो जाएगा बिजनेस वैल्यू। अगर 3 बिजनेस वैल्यू में एक आदमी अगर पर डे सिर्फ दूसरे को दे सामान, प्लान करने के, फॉलो करने के, बैग में रखा है, सर आप पकड़िए पहले इस्तेमाल करिएगा, बाकी ज्वाइनिंग कल नहीं परसों हो गया। जैसे वो कहता है ना कल करेंगे परसों करेंगे, बाद में 500 रुपये 1000 रुपये कोई बात नहीं है। हम लोग 500 का फार्म भरवाते थे कि नहीं भरवाते थे? कितने लोग भरवाते थे? 500 फार्म तो आप भरवा देते थे। तो उस आदमी खाली क्यों छोड़ के आ रहे हैं? प्लान दिखाए हैं तो 1-2 बिजनेस वैल्यू उसे लेके आना। पर डे कोई ना कोई सामान दे देना है, और सामान दे के वह इस्तेमाल करेगा और अच्छा लगेगा तो ज्वाइन भी कर लेगा कि नहीं कर लेगा? लेकिन हम उसे छोड़ देते। आप अगर 3 बिजनेस वैल्यू पर डे करते हैं तो 30 दिन में आपका 90 बिजनेस वैल्यू हो जाएगा, और 50 बिजनेस वैल्यू खुद अपने घर में इस्तेमाल करें। आप भी इस्तेमाल करें, तो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्त मैं बता दूं, 100 + 200 + 50 कितना हुआ?
350 बिजनेस वैल्यू, या आपकी स्किल से हो रहा है। अभी टीम बनेगी, उसकी स्किल, उसकी स्किल, उसकी स्किल, उसकी, जो हम 200 बिजनेस वैल्यू से ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं ना, अगर आप सिस्टम पर डाल देंगे, प्रोडक्ट पे डाल देंगे, 2-4 इस्तेमाल करवा देंगे, तो वो आदमी 1 साल में आपको कम से कम 600 बिजनेस वैल्यू देगा। कितना देगा? 600। क्योंकि आप भी 50 बिजनेस वैल्यू में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो अभी इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो लेगा कि नहीं लेगा? ज्वाइन कर लिया आदमी, प्रोडक्ट समझ में आ गया, कहाँ से लेगा? यहीं से लेगा। तो वह जहाँ 200 बिजनेस वैल्यू के आप चक्कर में थे, 600 बिजनेस वैल्यू दिया, 600 बिजनेस वैल्यू दिया, तो आप डायमंड बनने के लिए अब कितना लोग चाहिए आपको? 20 लाख ना। ये तो एक आदमी 600 बिजनेस वैल्यू तो ये दे दिया, 600 रीसेल का दिया और 200 ऐसे दिया था ज्वाइनिंग के। ये 1 साल में दिया है 800। एक आदमी दिया है 800 और 1 साल 12-1250 की टीम बना करके आप डायमंड बन सकते हैं। कितना? 12-1250, जिसमें हमारा लीडर टोपाज बनता है। यहाँ डायमंड हो सकते हैं, लेकिन तब हो सकते हैं 12-1250 की टीम बना के आप 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। हमारे लीडर अभी बस ज्वाइन कराओ, छोड़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा प्रोडक्ट है तो क्यों नहीं? नहीं, खराब हो तो चर्चा मत करें। जब अच्छे प्रोडक्ट है तो चर्चा क्यों नहीं? फिर उसके घर में दूसरा पेस्ट क्यों आ रहा? उसके घर में दूसरी जगह चाय पत्ती क्यों आ रही है? उसके घर में दूसरी जगह साबुन क्यों आ रहा है? उसके घर में दूसरी जगह फेस वॉश क्यों आ रहा है? जब आपके फैक्ट्री में आपके पास सामान है जिससे आपका पैसा आएगा, तो फिर दूसरा क्यों सेल कर दे रहा उसके? आप क्यों नहीं सेल कर रहे? मैं बता दूं, आग कब लगेगी ना, जब आपके ज्वाइनर के दूसरे कंपनी वाला ले आके अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएगा, आपके अंदर आग लगेगी। आग, यार हमारा लीडर है, दूसरे कंपनी का सामान इस्तेमाल करता है और हम अपना नहीं दे पा रहे, तब आग लगती है। नहीं, ऐसे देने में नहीं मजा आ रहा, और आप नहीं करेंगे, आप एक ज्वाइनर को दूसरा प्रोडक्ट अपना देके इस्तेमाल करवा देंगे। दीजिए सामान इस्तेमाल करिए और करवाइए। बिजनेस ऐसे आपको पड़ेगा, बिजनेस वैल्यू मांग के लोग नहीं लेंगे तो बताइएगा हमसे, लेकिन थोड़ा मेहनत इसमें करिए ना, स्किल डेवलप करिए, अपने प्रोडक्ट बारे में जानकारी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए। अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी दे रही, सब यूट्यूब पर पड़ी हुई कंपनी डाल रखी है, सारे प्रोडक्ट जानकारी दे रही, उसकी जानकारी बढ़ाइए, इस्तेमाल करिए और उसे लोगों को बताइए, सिखाइए, भेजिए, यहाँ से मंगाइए, यहाँ से मंगाइए, यहाँ से मंगाइए। खाली 200 पर मत टिके रहिए भाई। झिर्रा सैलरी का पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन झिर्रा वाला पैसा नहीं खत्म होता है। छोटा छोटा बिजनेस वैल्यू में आपको इतना बड़ा काम करेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे, लेकिन आप थोक वाले में लगे, झिर्रा वाले में नहीं जा रहे हैं। क्या करेंगे? 3 बिजनेस वैल्यू एक दिन में किसी न किसी को दे देंगे, अपना कोटा पूरा करें। इससे क्या होगा? आप तो अपना 3 बिजनेस वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन वह हमारा यूजर बन रहा है, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, कल वह अपने आप में। वेलनेस पे डायरेक्ट सेलिंग की सारी कंपनियों को गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वेलनेस पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है, और वेलनेस के प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल क्वालिटी वाले होने चाहिए। किसी के प्रोडक्ट में गड़बड़ी नहीं चल पाएगा। और कंपनी अपनी टोटल प्रोडक्ट पे काम कर रही है, गुणवत्ता पे काम कर रही है,
लेकिन हमारे पास इतना गुणवत्ता का सामान है, हम दूसरे को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे में स्किल नहीं है, स्किल नहीं हमारे अंदर। और यह स्किल जिसके में आ जाएगी, रास्ता चलते सेल कर देगा, नीचे इस्तेमाल करिएगा, बाद में मिलेगा। बस में जाते हैं हम लोग, तो बस में लाल के फटाफट सेव कर देते हैं। उसके में स्किल है थोड़ा। इससे आपका टारगेट में मदद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब कहते हैं सर 600 बिजनेस वैल्यू से रुका है सर, 2-3 दिन में बिजनेस वैल्यू मारेगा, 1800 बिजनेस वैल्यू ले जाएगा, 4-4 हजार बिजनेस वैल्यू में टारगेट में मदद करेगा आपको। लेकिन खुद करिए, इसको इस्तेमाल करिए, प्रमोट करिए, इस्तेमाल करिए, प्रमोट करिए। और आप बैग में चलते हैं किताब होल्डर लेके, उसमें 2-4 प्रोडक्ट अपने रखे रहा करिए। पेस्ट आपको शेयर करना है, तुरंत उसके ज्ञान निकालिए अपना पेस्ट, ये सर अमूल्य निकालिए, जय दाऊ माजी वहाँ देखिए इसका टेस्ट, देखिए इसका इधर समझ में फेस वॉश निकालिए, इटे रखे रहिए प्रैक्टिकल के लिए, एक बार धुल के देखिए, अगला आ जाएगा अपना फेस वॉश जो लगाता होगा। है कि नहीं है? लेकिन हम नहीं कर रहे, इस पे डालना पड़ेगा। टारगेट तब होगा जाके, समय बर्बाद नहीं करना है। जहां जाना है बिजनेस वैल्यू लेके आना है, चाहे एक ही से, वहां एक बिजनेस वैल्यू हमारा नहीं होता। जैसे एक को ज्वाइन कराते हैं तो एक व्यक्ति नहीं होता है, लाखों लोग उसके पीछे छुपे होते हैं, वो लाखों की टीम बनाएगा। सही है? इसलिए किसी को एक प्रोडक्ट देते हैं तो एक प्रोडक्ट एक बिजनेस वैल्यू नहीं देते हैं, वो यूजर है, हजारों लाखों बिजनेस वैल्यू देगा। नेटवर्किंग सीखिए, नेटवर्क बना के भी पैसा आना चाहिए। खाली बस थोक के भाव में बटोरिए, फुटकर वाले पर भी डाल दीजिए, टारगेट होगा कि नहीं होगा? माताएं वाले बैठी हैं, आप लोगों को किसी घर को नहीं बचना चाहिए, जितने